डियर स्टूडेंट, लेक्चर नंबर 5 स्टार्ट हो गया और नया कंसेप्ट भी स्टार्ट हो गया। कंसेप्ट क्या होगा? वेन डायग्राम, यूनियन, इंटरसेक्शन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और ये सेट की जान है, ये मान लेना। ये जिसको समझ में आएंगे चैप्टर उसी को समझ में आएगा, तो ध्यान से देखो भी। अब हम पढ़ते हैं वेन डायग्राम क्या होता है। बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है। वेन डायग्राम क्या होता है? सेट को डायग्राम के रूप में रिप्रेजेंट करना ही क्या कहलाता है? वेन डायग्राम कहलाता है। सेट को डायग्राम के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या कहलाएगा? वेन डायग्राम। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे बात करता हूं, बड़ी सिंपल सी बात है। आपने पढ़ा था ए किसका सबसेट है? बी का है। ए के सारे एलिमेंट किसमें होंगे? बी में। तो ए किसका सबसेट होगा? बी का। अगर वेन डायग्राम की बात करें तो ये आपके पास सेट बी हो गया, ये आपके पास सेट ए हो गया। तो तुम बताओ ए पूरा पूरा बी में है या नहीं है? तो ए किसका सबसेट हो गया? बी का। इसका मतलब ए बी का सबसेट है और उसको हमने किसके रूप में रिप्रेजेंट कर दिया? डायग्राम में। तो ये आपका क्या हो गया? वेन डायग्राम हो गया। आगे बात समझ में। और हर का डायग्राम से आपको मैं समझाऊंगा, यूनियन में भी डायग्राम से समझा दूंगा ताकि वेन डायग्राम आपको भी बनाने आ जाए, फिर इस पर क्वेश्चन भी करवा देंगे। ठीक है। यहाँ तो मेरे को डेफिनेशन बतानी थी कि वेन डायग्राम क्या आता है। किसी भी सेट की प्रॉपर्टी को, सेट को डायग्राम के रूप में रिप्रेजेंट करना है, क्या कहलाता है? वेन डायग्राम कहलाता है। अब बात आती है आपकी यूनियन की। सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आते हैं, इनको ऑपरेशन ऑफ सेट्स बोलते हैं। यूनियन, यूनियन ऑफ सेट्स। अब बात आती है यूनियन क्या होता है। यूनियन, सेट्स का यूनियन निकालने के लिए हमारे पास दो सेट होंगे, ए और बी। लेट ए एंड बी टू सेट्स गिवन सेट आपके पास। ए यूनियन बी भी एक नया सेट आएगा। ए यूनियन बी इज द सेट ऑफ दोज एलिमेंट विच बिलोंग टू सेट ए और सेट बी और बोथ। ए यूनियन बी भी एक ऐसा सेट होगा, उसमें वो एलिमेंट होंगे जो सेट ए से बिलोंग करेंगे, सेट बी से बिलोंग करेंगे और दोनों से बिलोंग करेंगे। और लिखेंगे कैसे? ए यूनियन बी भी एक सेट होगा जिसमें एलिमेंट होंगे एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। ये तो इसकी डेफिनेशन होगी। मैंने इसको लैंग्वेज में ना लिख के सीधा लिख दिया, ऐसा समझना ज्यादा आसान है। लैंग्वेज तो आप खुद लिख सकते हो। ए यूनियन बी इज ए सेट ऑफ दोज एलिमेंट which belong to set A और set B और both। अब बात आती है, समझना तो हमें एग्जाम्पल से है, ऐसे समझना नहीं है। एग्जाम्पल से समझ में आएगा तो डेफिनेशन तो अपने आप लिख दोगे। मैंने मान लिया एक सेट A है, उसमें एलिमेंट है 1 2 3 और एक सेट क्या है B, उसमें एलिमेंट है 2 3 4 और 5। तो कह रहा है A यूनियन B क्या रहा होगा? तो A यूनियन B में A के भी सारे एलिमेंट आते हैं, B के भी। आप समझना जो समझा रहा हूं। ए यूनियन बी में ए के भी सारे एलिमेंट आते हैं, बी के भी सारे एलिमेंट आते हैं और जो कॉमन एलिमेंट होता है वो एक बार आता है। इसका मतलब ए का भी सारे आते हैं और बी के भी सारे आते हैं। तो क्या हो गया? 1 2 3 4 5 क्या बन गया? ए यूनियन बी। क्या ये बात आपको दोबारा बताऊं या समझ में आ गई? ए यूनियन बी की डेफिनेशन समझ में आई कि नहीं आई? ए यूनियन बी भी एक सेट होता है, ये भी याद रखना। उस सेट में ए के भी एलिमेंट होते हैं और बी के भी एलिमेंट होते हैं। इसका मतलब ए के भी सारे एलिमेंट होंगे, बी के भी सारे एलिमेंट होंगे और जो कॉमन एलिमेंट होगा कितनी बार आएगा? एक बार आएगा। ये क्या होता है? ए यूनियन बी। अब बात आती है यूनियन पे क्या क्या प्रॉपर्टी है जो हमें याद रखनी पड़ती हैं। तो कह रहे हैं ए का यूनियन बी के साथ कर दो या बी का यूनियन ए के साथ कर दो, आंसर बराबर आता है। सीधी सी बात है। ये किस लॉ को सेटिस्फाई करते हैं? कॉम्यूटेटिव लॉ को सेटिस्फाई करते हैं। करके देख लो। ए यूनियन बी क्या तब ये है, या बी यूनियन ए करोगे तो आगे पीछे तो लिखे जाएंगे और आगे पीछे लिखने पे सेट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। इसलिए ए यूनियन बी किसके बराबर होगा? बी यूनियन ए के। ए यूनियन बी यूनियन सी, स्टार्टिंग में दो का यूनियन करके तीसरे से यूनियन कर दो या लास्ट के दो का यूनियन करके पहले से यूनियन कर दो, आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ये चीजें आपको याद रहनी चाहिए और क्वेश्चन भी करवा देंगे इन पे। तो ये कौन सा ला है? ये तो कॉम्यूटेटिव ला था आपका। ये कौन सा ला है? एसोसिएटिव ला है। करके देख लो। एक सेट और मान लेना, वो आपके लिए एग्जाम्पल बन जाएगा। तो याद रखना, यूनियन कॉम्यूटेटिव लॉ को सेटिस्फाई करता है और एसोसिएटिव लॉ को भी क्या करता है? सेटिस्फाई करता है। तीसरी प्रॉपर्टी के बारे में बात करें तो कह रहा है ए का ए के साथ यूनियन करोगे तो ए ही आएगा। अरे ए का और इस ए के साथ करोगे तो दो कॉमन बनेंगे, कॉमन एक बार लिखोगे तो 1 2 3 होंगे। ए सेट ए का
अगर ए के यूनिवर्सल सेट के साथ यूनियन करोगे तो यूनिवर्सल सेट आएगा भाई इस बोर्ड का, और मैं इस बोर्ड का इस गोले के साथ मैं क्या कर रहा हूं, यूनियन कर रहा हूं, तो पूरा बोर्ड आएगा, क्योंकि ये तो इसमें आ लिया, कॉमन बन जाएगा, तो पूरा पूरा बोर्ड आया कि नहीं आया। इसका मतलब ए सेट का यूनिवर्सल सेट के साथ यूनियन करोगे तो यूनिवर्सल सेट ही आएगा। ए सेट का अगर फाई के साथ कोई भी एलिमेंट नहीं उसके साथ यूनियन करोगे तो ए आएगा। क्या कह रहा है, एक सेट ए है, ये सेट ए है, बी में कोई एलिमेंट नहीं, क्या है, फाई है, तो ए के सारे आ जाएंगे 1 2 3, बी में कुछ नहीं है तो कुछ नहीं आएगा, तो यूनियन में क्या आ गया 1 2 3, तो किसके सारे एलिमेंट आ गए, ए के, तो ए यूनियन फाई भी किसके बराबर होगा, ए के। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? ठीक बात है। 6 बात, अब ध्यान से देखो, जब ए यूनियन बी करते हैं तो ए के भी सारे आते हैं और बी के भी सारे आते हैं, ए के भी सारे आते हैं और बी के भी सारे आते हैं कि नहीं आते? आते हैं। तो इसका मतलब जो ए यूनियन बी होगा वो ए का भी सबसेट होगा और किसका होगा, बी का भी, क्योंकि ए के भी सारे होते हैं, ए के सारे इसमें तो ए का सबसेट हो गया, बी के सारे तो बी का भी क्या हो गया, सबसेट हो गया। इसका मतलब ए सबसेट होगा ए यूनियन बी का, बी भी किसका सबसेट होगा, ए यूनियन बी का, ए बी और बी भी ए यूनियन बी के क्या होते हैं, सबसेट होते हैं। उसके बाद अगर ए सबसेट है बी का तो ए यूनियन बी में बी ही आता है, ए सबसेट है बी का, देखो डायग्राम समझा देंगे, ये क्या है बी, ये क्या है ए पूरा पूरा बी में है या नहीं है, यूनियन में ए के भी सारे आएंगे और बी के भी सारे आएंगे, तो आंसर में क्या आ गया, बी तो आ गया। अरे आया कि नहीं आया सर, आ गया। अरे आया कि नहीं आया, क्योंकि ए तो कॉमन में एक बार आ गया तो बी में आ गया, तो पूरा सेट क्या आ गया, बी आ गया, तो ए यूनियन बी में क्या आएगा, बी आएगा। अगर मैं कहूं बी ए का सबसेट है तो ए यूनियन बी में बताओ क्या आएगा, सर ए आएगा। एग्जाम्पल से आप कर सकते हो, फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे बात करूं, एक सेट ए है 1 2 और एक सेट बी है और क्या है 1 2 3, देखो ध्यान से, ए बी का क्या है, सबसेट है, तो ए यूनियन बी करोगे तो ए के भी सारे आएंगे और बी के भी, तो 1 2 तो कॉमन हो गया, तो 1 2 3 तो किसके बराबर हो गया, बी के तो बराबर हो गया। क्या ये बात समझ में आ गई? ठीक है। उसके बाद अगर ए यूनियन बी फाई आ गया, ए यूनियन बी में कोई भी एलिमेंट नहीं आया, तो ये याद रखना ए में भी कोई एलिमेंट नहीं होगा एंड बी में भी। अगर मैं और लगा देता तो दिक्कत हो जाए, दोनों सेट में अगर कोई भी एलिमेंट नहीं होगा तभी यूनियन में एलिमेंट नहीं आएगा, वरना एक में भी हुआ तो यूनियन में एलिमेंट आ जाएगा, क्योंकि यूनियन में ए के भी आते हैं और बी के भी आते हैं, तो दोनों ही क्या होने पड़ेंगे, एम्प्टी सेट होना पड़ेगा, तभी यूनियन में कोई एलिमेंट नहीं आएगा। ये यूनियन की प्रॉपर्टी है। अब बात आपकी आती है कौन सा ऐसी प्रॉपर्टी है जो आप डायग्राम से समझना चाहते हो। भाई डायग्राम समझना चाहते हो बता देंगे, तो सर ये बताओ ए यूनियन बी में ए का भी सबसेट होता है और बी का भी सबसेट होता है। अरे ए यूनियन बी ये होता है, ये सेट ए हो गया, ये सेट क्या हो गया बी, ए के भी सारे आएंगे और बी के भी सारे आएंगे, ये आपका क्या हो गया ए यूनियन बी हो गया। ये पूरा आपका क्या हो गया, ए यूनियन बी हो गया। अब तुम ध्यान से देखो, अगर ये पूरा ए यूनियन बी है तो इसमें पूरा ए आ चुका कि नहीं आ चुका, इसमें पूरा ए आ चुका, तो ए पूरा पूरा इसका क्या हो जाएगा, ए जो है इसका क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा, बी भी इसका क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा। यही तो बात लिखी है हमने। ठीक है, और कोई बताओ आपको समझना हो। सर ए का फाई के साथ, फाई तो कुछ है नहीं इसमें एलिमेंट, समझना ही क्या था आपको। ठीक है भी, तो ये इसकी प्रॉपर्टी है यूनियन की डेफिनेशन है, आप याद रखना। दो सेट्स का जब हम यूनियन निकालते हैं तो उसमें ए से पहले सेट के भी सारे एलिमेंट आते हैं और दूसरे सेट के भी क्या आते हैं, सारे एलिमेंट आते हैं। तो दूसरा क्या हो गया अभी, इंटरसेक्शन। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इंटरसेक्शन, दो सेट्स का इंटरसेक्शन, एक सेट ए है और एक सेट क्या है बी। इंटरसेक्शन, दो सेट्स का इंटरसेक्शन, तो ए लिखेंगे कैसे, इंटरसेक्शन बी। ध्यान रखना यूनियन जो होगा, यूनियन का जो सिंबल होता है ये ऐसे यू ही होता है, और इंटरसेक्शन का जो सिंबल होता है वो क्या होता है, नीचे उल्टा यू मान लेना। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी भी एक सेट ही होता है। ए इंटरसेक्शन बी भी क्या होता है, एक सेट होता है। किस प्रकार का सेट, इसमें वो सारे एलिमेंट होते हैं जो ए में भी होंगे एंड बी में भी होंगे। इसका मतलब इंटरसेक्शन में ए और बी के कॉमन एलिमेंट आते हैं। इंटरसेक्शन में ए और बी के कॉमन, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। ए और बी, एंड में और में बहुत ज्यादा फर्क हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे बात करूं तो एक सेट ए है,
1 2 3 4 उसके एलिमेंट हैं, और एक सेट क्या है बी, उसके एलिमेंट क्या है 1 3 5 और 6। अगर मैं बात करूं ए इंटरसेक्शन बी की, तो ए इंटरसेक्शन बी में ए और बी के कॉमन एलिमेंट आते हैं। ए और बी के कॉमन एलिमेंट तो कॉमन 1 है और क्या है 3 है, तो इंटरसेक्शन में 1, 3 आंसर में आएगा। ये क्या होगा ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी में ए और बी के क्या आते हैं कॉमन एलिमेंट आते हैं। क्या आते हैं कॉमन एलिमेंट आते हैं। ठीक बात है। अभी अगर डायग्राम से बात करें तो ये सेट ए हो गया, ये सेट क्या हो गया बी हो गया। ए और बी के कॉमन जो एलिमेंट होंगे वो ये हो गया। ये जो आपका सेट होगा ये क्या हो गया ए इंटरसेक्शन बी होगा। यहाँ आपको मिलेंगे 1 और 3, बाकी एलिमेंट यहाँ आपके। ठीक बात है। ये वेन डायग्राम से आपका हो गया। अब बात करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन की क्या क्या प्रॉपर्टी है। तो प्रॉपर्टी के बारे में बात करें तो पहली प्रॉपर्टी ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर होगा बी इंटरसेक्शन ए के। बी इंटरसेक्शन ए के, इसका मतलब इंटरसेक्शन में कोम्यूटेटिव लॉ को भी क्या करता है सेटिस्फाई करता है। ठीक बात है। दूसरी प्रॉपर्टी के बारे में बात करें तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, स्टार्टिंग में 2 का इंटरसेक्शन करके तीसरे के साथ कर दो, या लास्ट के 2 का इंटरसेक्शन करके पहले के साथ कर दो, इंटरसेक्शन में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, आंसर में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, तो ये एसोसिएटिव लॉ को सेटिस्फाई करता है। तीसरी जो इसकी प्रॉपर्टी है, अगर ए का ए के साथ इंटरसेक्शन करोगे तो ए आएगा, खुद का खुद के साथ इंटरसेक्शन करोगे तो सारे एलिमेंट क्या होंगे कॉमन होंगे, तो ए का ए के साथ इंटरसेक्शन करोगे तो ए आएगा। ए का इंटरसेक्शन अगर फाई के साथ करोगे तो फाई आएगा। क्यों सर, अरे एक सेट में तो एलिमेंट है एक में है ही नहीं, तो इंटरसेक्शन में क्या आएगा कॉमन, तो कोई एलिमेंट आएगा ही नहीं, तो आंसर क्या आएगा फाई आएगा। ठीक है। अभी पांचवी बात आपसे करें, ए का इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट के साथ करते हैं तो भी ए आता है। इस पूरे बोर्ड का, इस पूरे कमरे का अगर मैं मेरे साथ इंटरसेक्शन करूंगा तो कॉमन तो कमरे में और मेरे में मैं ही तो रहा भाई, इतनी जगह पूरे स्पेस में मेरी स्पेस और पूरे कमरे के स्पेस में तो मेरा और कमरे का यही तो स्पेस कॉमन है, तो इंटरसेक्शन में मैं ही आया। इसका मतलब ए का पूरे यूनिवर्सल के साथ इंटरसेक्शन करोगे तो आंसर में क्या आएगा ए आएगा। ठीक है अभी। हाँ अभी 6 प्रॉपर्टी कह रहा है ए इंटरसेक्शन जो बी होता है वो कॉमन एलिमेंट का होता है। जैसे ए सेट ये रहा था, बी सेट ये आपके पास इंटरसेक्शन में 1, 3 आया। तुम ध्यान से देखो जो इंटरसेक्शन में एलिमेंट है वो ए में भी है और किसमें बी में भी है, तो ए इंटरसेक्शन बी सबसेट होता है ए का भी, और ए इंटरसेक्शन बी सबसेट होता है किसका बी का। उल्टा होता है, ए सबसेट होता है यूनियन का, पर इंटरसेक्शन में इंटरसेक्शन सबसेट होता है किसका ए का, और ए इंटरसेक्शन में किसका सबसेट होता है बी का। अब इसकी 7th प्रॉपर्टी के बारे में बात करें तो ए अगर सबसेट है बी का तो ए इंटरसेक्शन बी में, ए पूरा पूरा अगर बी में है तो इंटरसेक्शन में ए आता है। ऐसा क्यों, अरे कह रहा है ये सेट ए बी है, ये सेट ए है, तो इनके इंटरसेक्शन में कॉमन आते हैं, तो कॉमन तो यही तो पोर्शन हुआ, अरे कॉमन यही तो पोर्शन हुआ, और ये पोर्शन क्या है ए, तो ए आएगा। ये तो आपका डायग्राम से हो गया। और वैसे बात करें तो एक सेट ए ले लो 1 2 एंड एक सेट बी ले लो 1 2 और 3। अगर इंटरसेक्शन की बात करें तो दोनों सेट के क्या आएंगे कॉमन एलिमेंट, तो क्या आएगा 1 2 ही आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, क्या ये बात समझ में आ गई। इसका मतलब ये इंटरसेक्शन किसके बराबर हो गया ए के, जबकि ये किसका सबसेट था बी का। ऐसे अगर बात करूं बी किसका सबसेट है ए का, तो इंटरसेक्शन में क्या आएगा बी आएगा। अगर बी ए का सबसेट है, बी के सारे एलिमेंट ए में है, तो इंटरसेक्शन में बी ही आएगा। ठीक है। एक बात मैं आपसे पूछता हूं, ए इंटरसेक्शन बी अगर फाई है तो क्या होगा सर, अगर ए फाई हो गया तो भी काम चल जाएगा और बी फाई हो गया तो भी काम चल जाएगा। ये ध्यान रखना। भी इसमें और आता था, उसमें क्या आता था एंड आता था। इंटरसेक्शन का आंसर फाई है, तो कोई भी एक सेट अगर एम्प्टी सेट हुआ तो उसका इंटरसेक्शन भी एम्प्टी सेट ही आएगा। यूनियन और इंटरसेक्शन की डेफिनेशन बहुत जरूरी है और पूरे चैप्टर में आपके काम आती हैं, और इनकी प्रॉपर्टी तो धीरे धीरे क्वेश्चन करोगे अप्लाई करने लग जाओगे, और आप हर प्रॉपर्टी का एग्जांपल सेट करके आप समझ सकते हो, याद भी रह जाएंगे। पर यूनियन की डेफिनेशन क्या है, 2 सेट्स का यूनियन वो होता है जिसमें ए सेट के भी सारे एलिमेंट होते हैं और बी सेट के भी। तो सिंपल सी भाषा में ये कि जब भी 2 सेट्स का आप यूनियन निकाल तो ए के भी सारे एलिमेंट लिखो, बी के भी सारे एलिमेंट लिखो, पर कॉमन हो कितनी बार लिखोगे एक बार। और इंटरसेक्शन में
इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, सेट ए के भी सारे एलिमेंट आएंगे, सेट बी के नहीं। इंटरसेक्शन में दोनों सेट्स के कॉमन एलिमेंट आते हैं, और यूनियन में ए के भी एलिमेंट आते हैं और बी के भी कॉमन एक बार आता है, पर इंटरसेक्शन में ओनली कॉमन एलिमेंट आते हैं। अब आगे की डेफिनेशन करवा रहा हूं, ध्यान से देख लेना, सोना मत। अभी अगला टॉपिक का नाम है आपका डिसजॉइंट ऑफ सेट्स। दो सेट लेंगे, दो सेट डिसजॉइंट सेट कब कहलाएंगे, एक सेट अपने पास ए है एंड एक सेट अपने पास क्या है, बी। ये दोनों सेट डिसजॉइंट सेट कब कहलाएंगे, इफ यदि ए और बी का जब इंटरसेक्शन क्या आ जाए, फाई आ जाए, तो दोनों सेट क्या होंगे, डिसजॉइंट सेट होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि ए और बी सेट के बीच में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होगा, तो वो दोनों सेट क्या होंगे, डिसजॉइंट सेट होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं तो एक सेट ए मैंने माना जो क्या है 1 2, और एक सेट बी आपके पास है 3,4 एलिमेंट का, तो ए इंटरसेक्शन बी अगर करेंगे तो इनमें कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो किसके बराबर होगा, 5 के। अगर ए इंटरसेक्शन बी एक ऐसा सेट है जिसमें कोई एलिमेंट नहीं है, तो वो दोनों सेट ए और बी सेट कैसे सेट हो गए, डिसजॉइंट सेट होंगे, डिसजॉइंट सेट हो गए। दो सेट्स का अगर इंटरसेक्शन 5 के बराबर है, दोनों सेट्स में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो वो सेट कैसे सेट होते हैं, डिसजॉइंट सेट होते हैं। ठीक बात है। उसके बाद आता है अभी क्या नाम है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, बड़ा अच्छा क्या नाम है डेफिनेशन है भी कॉम्प्लीमेंट की। कॉम्प्लीमेंट जब भी किसी सेट का निकालते हैं तो पहली बात तो पकड़ लो कि उसके लिए यूनिवर्सल सेट की जरूरत पड़ती है। जब भी कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो यूनिवर्सल सेट की जरूरत होगी, ये पकड़ लेना। यूनिवर्सल सेट की क्या होगी, जरूरत होगी। अब मैं डेफिनेशन पढ़ता हूं, किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। किसी सेट के कॉम्प्लीमेंट को ए डैश से डिनोट करोगे। ए के कोई सेट ए है, अगर उसके कॉम्प्लीमेंट की बात करते हैं तो उसका मतलब हो गया x सच दैट x बिलोंग्स टू यूनिवर्सल सेट एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू ए। कहने का मतलब ये है कि जब भी किसी सेट के कॉम्प्लीमेंट की बात करेंगे तो वो एलिमेंट होंगे जो यूनिवर्सल सेट के होंगे पर सेट ए में नहीं होंगे। यूनिवर्सल सेट के वो सारे एलिमेंट जो सेट ए में नहीं होंगे। कहने का मतलब अगर मैं एग्जांपल लूं आपके सामने तो यूनिवर्सल सेट मैंने ले लिया 1 2 3 4 5 6 7 और एक सेट ए मेरे पास है 3,4। तो ए के कॉम्प्लीमेंट की मैं बात करूंगा तो यूनिवर्सल सेट के वो सारे एलिमेंट होंगे जो ए में नहीं है। तो ए में 1 भी नहीं है, 2 भी नहीं है, पर 3 है, 4 है, तो 5 6 और 7 ये क्या हो गया, ए का कॉम्प्लीमेंट हो गया। अगर वेन डायग्राम से मैं बात करूं तो ये मेरे पास यूनिवर्सल सेट है, ये मेरे पास सेट ए है। अगर इसके मैं कॉम्प्लीमेंट की बात करूं तो ए को छोड़ के यूनिवर्सल के क्या होंगे, सारे के सारे एलिमेंट होंगे आपके। क्या ये बात समझ में आ गई? ये क्या होगा, ए का कॉम्प्लीमेंट। जो यहां होगा ये सारा ए का क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट होगा। क्या ये बात समझ में आ गई? किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए यूनिवर्सल सेट की ज़रूरत होती है और किसी सेट के कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, यूनिवर्सल के वो सारे एलिमेंट जो ए में नहीं है, उस सेट में नहीं है, वो क्या होगा, यूनिवर्सल सेट होगा, वो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट होगा। अब कॉम्प्लीमेंट की प्रॉपर्टी क्या है, बहुत सिंपल सी प्रॉपर्टी है कि सेट ए का अगर यूनियन करें ए के कॉम्प्लीमेंट के साथ, इस सेट का और इसके कॉम्प्लीमेंट का यूनियन करें तो पूरा पूरा ये सेट आएगा और ये क्या होगा, यूनिवर्सल सेट। ये क्या होगा, यूनिवर्सल सेट। दूसरी बात, सेट ए का इंटरसेक्शन उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ, सेट ए का और ए के कॉम्प्लीमेंट के इंटरसेक्शन में कोई चीज कॉमन नहीं आएगी। इसमें एक एलिमेंट है, इसमें एक एलिमेंट नहीं है, तो कॉमन है नहीं, तो किसके बराबर होगा, 5 के। तीसरी बात, अगर 5 का कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो यूनिवर्सल 5 में कुछ नहीं है, अगर 5 में कुछ नहीं है उसका कॉम्प्लीमेंट करो सब कुछ आएगा, और अगर सब कुछ का कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो कुछ नहीं आएगा, 5 आएगा। ठीक है। अभी फोर्थ प्रॉपर्टी क्या होगी, किसी सेट के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो वही सेट आएगा। मान लो एग्जांपल से मैं आपकी बात करूं, सेट ए था, यही देख लो ना, इसका कॉम्प्लीमेंट ये आ गया और इसके कॉम्प्लीमेंट का फिर से कॉम्प्लीमेंट करोगे, अगर इसका फिर से कॉम्प्लीमेंट करोगे तो
यूनिवर्सल के वो एलिमेंट जो ए के कॉम्प्लीमेंट में नहीं है। 1 है, 2 है, 5 है, 6 है, 7 है, तो क्या आएगा 3 और 4 आएगा, जो किसके बराबर हो गया ए के। क्या ये बात समझ में आएगी? दो डेफिनेशन आप फिर पढ़ाई है मैंने, कौन कौन सी? डिसजॉइंट ऑफ ए सेट। किसी सेट का डिसजॉइंट क्या होता है? इसमें हमारे पास दो सेट होंगे, ए और बी, टू सेट्स गिवन सेट है। अगर ए और बी डिसजॉइंट सेट है तो उनके बीच में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं होगा। दो सेट का इंटरसेक्शन अगर 5 के बराबर है तो वो दोनों सेट डिसजॉइंट सेट होते हैं। ठीक है अभी उसके बाद हमने कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट पढ़ा। किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए यूनिवर्सल सेट की जरूरत होती है। किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? यूनिवर्सल के वो सारे एलिमेंट होंगे जो सेट में नहीं होंगे। एग्जांपल्स मैंने आपको बताया, फिर मैंने आपको क्या कराई? प्रॉपर्टी करवाई। ठीक है अभी अब मैं आपको एग्जांपल आपने पहले देख लिया, अब मैं आपको करवाता हूं डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, क्योंकि दो का ही डिफरेंस होगा, एक का तो डिफरेंस कैसे होगा? ठीक है ओके, डिफरेंस पढ़ते हैं। डिफरेंस ऑफ टू सेट क्या होगा? मान लो a माइनस बी, ये तो डिफरेंस हो गया कि a में से b को क्या करना है? मेरे को माइनस करना है। डिफरेंस ऑफ टू सेट की डेफिनेशन क्या है? a माइनस बी एक सेट होगा, एक ऐसा सेट होगा जिसमें a के एलिमेंट होंगे, b के नहीं होंगे। a के वो एलिमेंट जो b में नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया? x सच दैट x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b। बेटे ध्यान से देखना, एग्जाम्पल से आपको समझा रहा हूं। एक सेट a है 1 2 3 4 और एक सेट b है 2 4 5 6। तो अगर a माइनस बी आप करोगे तो बड़ा सिंपल सा आंसर है, a के वो एलिमेंट जो b में नहीं है। a माइनस बी का मतलब a के वो एलिमेंट जो b में नहीं है। a के वो एलिमेंट 1 b में नहीं है, 2 b में है, 3 b में नहीं है, 4 b में है, तो आंसर क्या आ गया? 1,3 आ गया। ठीक है, मान लो एक सेट ये a है, ये सेट आपके पास b है, तो ये जो सेट होता है आपके पास, ये जो सेट होता है, इतना इतना जो स्पेस होता है, वो आपके पास क्या होता है? a माइनस बी होता है। और जो ये स्पेस आपके पास होता है, ये स्पेस क्या होता है? b माइनस ए। तो ऐसे भी हम बता सकते हैं कि a सेट में से a का a इंटरसेक्शन b माइनस कर दो। और मैंने आपको क्या बताया? a सेट के वो एलिमेंट जो b में नहीं है, जो b में a सेट के वो सारे एलिमेंट आएंगे जो b में नहीं है। ये इतने इतने एलिमेंट b में तो जा ही नहीं रहे। या ये कर सकते हो कि a माइनस बी क्या होता है? पूरे पूरे a सेट में से माइनस करो a इंटरसेक्शन b। ये भी इसकी डेफिनेशन है, पर ये तो बाद में पढ़ेंगे, बाद की बात है। आपको एग्जांपल समझो, ये वेन डायग्राम हो गया कि a माइनस बी क्या होता है? a सेट के वो एलिमेंट जो b में नहीं है। अब मैं अगर आपसे पूछूं b माइनस ए क्या होगा, तो x सच दैट x बिलोंग्स टू b एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू a। और मैं सीधी देसी भाषा में बात करूं आपसे, तो b के वो एलिमेंट जो a में नहीं है, तो ये a सेट है, ये b सेट है, तो तुम बताओ b माइनस ए क्या होगा? b माइनस ए होगा सर b के वो एलिमेंट जो a में नहीं है। 2 तो है, 4 है, 5 और 6 नहीं है। आंसर में क्या आ गया? 5 और 6 आ गया। और अगर दोनों के कॉमन एलिमेंट हटा, कॉमन एलिमेंट क्या है इसमें? 1 2 और 4, 2 और 4 हटा दो, a माइनस बी आएगा, b माइनस में इसके कौन ले लो, वो कंफ्यूजन पड़ जाएगा। इसलिए सीधी सी बात ये है कि a माइनस बी हो तो a के वो सारे एलिमेंट आएंगे जो b में नहीं है, a के वो एलिमेंट आएंगे जो b में नहीं है। b माइनस ए की बात करो तो b के वो एलिमेंट आएंगे जो a में नहीं है। क्या डिफरेंस दो सेट्स का आपको समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। ठीक है, अभी उसके बाद हम बात करते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स किसकी बात करेंगे अभी? सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट। तो एक सेट अपने पास A है, एक सेट क्या है? B है। अगर सिमेट्रिक डिफरेंस की बात करें तो A सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ B, इस सिंबल का यूज करते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस में। क्या होता है कि यूनियन ऑफ A माइनस बी यूनियन B माइनस ए। कहने का मतलब A में से B माइनस करो, B में से A माइनस करो, और जो आंसर आए उसका यूनियन कर दो। वो दो सेट्स का क्या होगा? सिमेट्रिक डिफरेंस होगा। तो मैंने एक सेट A लिया 1 2 3, एक सेट B लिया
3 4। पहले मैंने क्या, a माइनस बी, बताओ a माइनस बी क्या होगा, a के वो एलिमेंट जो b में नहीं है 1 2। फिर b माइनस a क्या, b के वो एलिमेंट जो a में नहीं है, तो कौन सा नहीं है, 4 नहीं है। फिर मैंने a सिमेट्रिक b, a का सिमेट्रिक डिफरेंस किसके साथ, b के साथ, तो a माइनस बी यूनियन b माइनस a, तो क्या बन जाएगा b 1 2 और 4, क्योंकि उसमें ये इसके भी सारे एलिमेंट आएंगे और इसके भी सारे एलिमेंट, इसके भी सारे एलिमेंट, तो आंसर क्या बन गया 1 2 4 एलिमेंट का सेट बन गया, क्योंकि सिमेट्रिक डिफरेंस भी एक सेट होता है, उसमें ये एलिमेंट आएंगे। ठीक है, अभी एक बार मैं डिफरेंस वाले डेफिनेशन आपको दोबारा बताता हूं कि दो सेट्स का डिफरेंस क्या होता है। टू सेट्स के डिफरेंस की बात करेंगे, अगर ए सेट में से बी को माइनस करना है तो ए के वो एलिमेंट जो बी में नहीं है वो क्या कहलाएगा, ए माइनस बी, और बी माइनस ए का मतलब बी के वो एलिमेंट जो ए में नहीं है। मैंने एग्जाम्पल से आपको समझाया था, फिर भी मैं आपको एक एग्जाम्पल और लेके समझाता हूँ। देखो ये रहा ना, सीधा सा एक ले लो, चलो एक एग्जाम्पल देखो, 1 मैं ले लिया एक्स वाई जेड, ठीक है, बी सेट मैंने ले लिया वाई जेड और टी, ठीक है। तो तुम बताओ b माइनस ए क्या होगा, सर b के वो एलिमेंट जो a में नहीं है, y और z तो a में है, तो आंसर क्या आएगा, t आएगा। अगर मैं बात करूं a माइनस बी की, तो सर a के वो एलिमेंट जो b में नहीं है, तो y और z तो है, तो क्या नहीं है, x नहीं है, ये तो हो गया a माइनस बी और b माइनस ए। अगर मैं सिमेट्रिक डिफरेंस की बात करूं तो दोनों क्या कर दो, यूनियन कर दो, तो नया सेट x कोमा क्या आएगा, t आएगा। ये क्या होगा, दो सेट्स का सिमेट्रिक डिफरेंस हो गया। मैंने आपको बेसिक्स सारे समझा दिए, यूनियन आपको पढ़ा दिया, इंटरसेक्शन आपको पढ़ा दिया, वेन डायग्राम आपको पढ़ा दिया, डिसजॉइंट सेट आपको पढ़ा दिया, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट पढ़ा दिया, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स पढ़ा दिया और सिमेट्रिक डिफरेंस आपको पढ़ा दिया। अब मैं आपको एक क्वेश्चन कराता हूं ताकि बेसिक्स जो आपने पढ़े हैं उस क्वेश्चन से आपके कवर हो जाए। ठीक है, वही क्वेश्चन आपने बेसिक्स पे क्वेश्चन देखना, बहुत आसान क्वेश्चन, अभी मैंने बेसिक्स जो कराए उसी पे क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि एक यूनिवर्सल सेट आपको दे रखा है जिसमें क्या है, 9 एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक सेट ए है, एक सेट आपको बी दे रखा है, एक सेट आपको क्या दे रखा है, सी दे रखा है। तो कह रहा है ये चीज आपको क्या करनी है, फाइंड आउट करनी। देखो स्टार्टिंग से हम करते हैं फाइंड आउट। पहले क्या कर रहा है, ए का कॉम्प्लीमेंट। हाँ भाई, ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, सर यूनिवर्सल के वो सारे एलिमेंट जो ए में नहीं है, यूनिवर्सल के वो सारे एलिमेंट जो ए में नहीं है। ए में 1 2 3 4 है, तो कौन कौन से नहीं है, 5 6 7 8 9। यही तो डेफिनेशन थी, अरे यही तो डेफिनेशन थी। ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होता था सर, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू यूनिवर्सल सेट एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए। यूनिवर्सल सेट के वो सारे एलिमेंट जो ए में नहीं है, तो ए में कौन से 1 2 3 4, वो तो उड़ जाएंगे, क्या आएगा 5 6 7 8 9। क्या ये बात समझ में आएगी, ये क्या हो गया, ए का कॉम्प्लीमेंट। ठीक बात है। दूसरे नंबर पे बारी आई किसकी, सर ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। पहले तो ए यूनियन बी तो निकालो, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का मतलब ए के सारे एलिमेंट, बी के सारे एलिमेंट और कॉमन एक बार। तो ए के सारे एलिमेंट, तो ए के सारे एलिमेंट क्या हो गया, 1 2 3 4। बी के सारे एलिमेंट 2 भी आ चुका, 4 भी आ चुका, क्या आएगा 6 और 8। क्या ये बात समझ में आ गई आपको। आगे सर ए यूनियन बी क्या होता है, ए के सारे एलिमेंट, बी के सारे एलिमेंट और कॉमन एक बार। ठीक है सर, अब उसको क्या चाहिए, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, सर यूनिवर्सल के वो सारे एलिमेंट जो ए यूनियन बी में नहीं है, ए यूनियन बी में नहीं है। तो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 नहीं है, 6 है, 7 नहीं है, 8 है, 9 नहीं है। क्या ये बात समझ में आई। पहले हमने क्या निकाला, ए यूनियन बी, और फिर ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यूनिवर्सल सेट के वो सारे एलिमेंट जो ए यूनियन बी में नहीं है। क्या ये बात आपको दोबारा बताएं या समझ में आगे। फिर थर्ड की बात करें तो थर्ड में क्या चाहता है ये, तो थर्ड में कह रहा है ए इंटरसेक्शन बी। तो पहले आप क्या निकालो, ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है सर, इंटरसेक्शन का मतलब ए और बी सेट में कॉमन एलिमेंट। ये ए है आपके पास, ये बी है, इसमें कॉमन क्या है, 2 और 4 कॉमन है। 2
2 और 4 क्या है, कॉमन, ये कॉमन आ गए। ठीक बात है, कॉमन आ गया तो अब क्या निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब यूनिवर्सल के सारे एलिमेंट पर जो ए इंटरसेक्शन बी में नहीं है, यूनिवर्सल सेट के वो सारे एलिमेंट जो ए इंटरसेक्शन बी में नहीं है। 1 नहीं है, 2 तो है, 3 नहीं है, 4 है, 5 6 7 8 और 9। ठीक है, अभी आगे बात समझ में। ध्यान रखना, कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है यूनिवर्सल के वो सारे एलिमेंट जिस सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालो जिसमें नहीं है। तो ए का कॉम्प्लीमेंट हमने निकाला, यूनियन का कॉम्प्लीमेंट हमने निकाला और इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट हमने निकाला। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? हाँ सर, आ गई। कौन सा पार्ट आ गया? फोर्थ पार्ट। कौन सा पार्ट आ गया अभी? फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट क्या है? ए माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब पहले क्या निकालना पड़ेगा? ए माइनस सी। इसका मतलब सेट ए में से सी को क्या करना? माइनस। ए माइनस सी, ए का और सी का डिफरेंस, तो ए के वो सारे एलिमेंट जो सी में नहीं है, ए के वो सारे एलिमेंट जो सी में नहीं है, ए के वो सारे एलिमेंट जो सी में नहीं है। तो ए में कौन कौन से सी में नहीं है? 1 नहीं है, 2 नहीं है, 3 4 तो है, 1 नहीं है और 2 नहीं है, बाकी तो सारे हैं भाई। 3 रहा और 4 रहा। ए माइनस सी का मतलब ए के वो एलिमेंट जो सी में नहीं है, ए के वो एलिमेंट जो सी में नहीं है। 1 और 2 ऐसे थे जो सी में नहीं थे। फिर ए माइनस सी का क्या करना पड़ेगा? कॉम्प्लीमेंट। ए माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट के वो सारे एलिमेंट जो ए माइनस सी में नहीं है। तो ए माइनस सी में कौन से हैं? 1 और 2 हैं, बाकी सारे नहीं है। तो 3 4 5 6 7 8 और 9। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? हाँ सर, ये बात हमें समझ में आ गई। कौन से नंबर पे चलेगी? 5th नंबर पे। ठीक है, 5th में क्या है? 5th में क्या है? बी यूनियन सी भी है। ए में से बी यूनियन सी क्या करो? माइनस करो। तो पहले बी यूनियन सी निकालोगे। हाँ भी, बी यूनियन सी। बी यूनियन सी का मतलब बी के सारे एलिमेंट, सी के सारे एलिमेंट और कॉमन एक बार। तो लिखो यहां से 2 लिखा, फिर 3, फिर 4 दोनों में आ रहा है, कॉमन आ गया, फिर 6 5, फिर 6 और फिर 8। क्या ये बात समझ में आएगी? देखो 2 6 8 4 इसमें है, सारे इसके आगे, 3 4 5 6 इसके आगे, मतलब बी के भी सारे, सी के भी सारे और कॉमन एक बार। ठीक बात है। अब उसको क्या चाहिए? ए में से माइनस करो बी यूनियन सी, बी यूनियन सी। तो ए के वो सारे एलिमेंट जो बी यूनियन सी में नहीं है, ए के वो सारे एलिमेंट जो बी यूनियन सी में नहीं है। तो सर 2 भी है, 3 भी है, 4 भी, ओनली क्या नहीं है? 1 नहीं है। क्या ये बात आपको दोबारा बताएं या समझ में आ गई? आगे पहले मैंने क्या निकाला? बी यूनियन सी निकाला। बी यूनियन सी का मतलब बी के सारे एलिमेंट और सी के सारे एलिमेंट और कॉमन कितनी बार? एक बार। फिर ए माइनस बी यूनियन सी का मतलब ए के वो एलिमेंट जो बी यूनियन सी में नहीं है। तो ओनली 1 ऐसा एलिमेंट था जो बी यूनियन सी में नहीं था। ठीक है अभी। उसके बाद इसका 6th पार्ट यहां करेंगे। 6th पार्ट, 6th पार्ट क्या है अभी? ए माइनस बी माइनस सी, ए माइनस बी माइनस सी। तो पहले ए माइनस बी माइनस ए है बेटे, तो पहले बी माइनस ए निकालो। बी माइनस ए का मतलब बी के वो एलिमेंट जो ए में नहीं है। बी के वो एलिमेंट 2 भी है, 4 भी है, तो कौन से नहीं है? 6 और 8 नहीं है। ठीक है, फिर क्या निकालना है? ए माइनस बी माइनस ए। तो क्या करना है? ए के वो एलिमेंट जो बी माइनस ए में नहीं है, ए के वो एलिमेंट जो बी माइनस सी में नहीं है। तो सारे नहीं है तो सारा का सारा आ जाएगा 1 2 3 और 4। क्या ये बात आपको दोबारा बताएं या समझ में आ गई? पहले मैंने क्या निकाला? बी माइनस ए निकाला। ठीक है, फिर मैंने क्या निकाला आपके पास? बी माइनस ए निकालने के बाद ए में से बी माइनस ए क्या किया? माइनस। तो ए के वो सारे एलिमेंट जो बी माइनस ए में नहीं है, तो सारे के सारे नहीं थे, तो 1 2 3 4 आ गया, तो ए के क्या आ गया? बराबर आ गया। ठीक है, और आप आराम से करोगे तो तसल्ली से क्वेश्चन हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या करें? ए यूनियन बी और इंटरसेक्शन सी। तो तुम बताओ ए यूनियन बी क्या आएगा? ए और बी का यूनियन, ए यूनियन बी मैंने निकाल रखा, ये रहा ए यूनियन बी। क्या आएगा? ए के और बी के 1 2 3 4, 2 और 4 आ चुका है, 6 और 8 आएगा। तो ये तो है 1 2 3 4 6 और 8। अब क्या कर रहा है? उसका इंटरसेक्शन किसके साथ करना है? सी के साथ। तो इसका ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन किसके साथ करना है? सी के साथ। तो इसमें ए यूनियन बी में और सी में जो कॉमन एलिमेंट है वो आएंगे। कॉमन क्या है? 3 4 3 4, 3 रहा, 4 रहा, 3 रहा, 4 रहा, और क्या है? 6।
ये आपका इंटरसेक्शन का आंसर आ गया लास्ट का। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? मैंने देखो क्वेश्चन आपको ट्राई करवाए हैं, साथ साथ तुमने भी ट्राई किए हैं। अब मैं आपको एक क्वेश्चन ये देता हूँ जो आपको करना है, इसी का एक पार्ट आप बना लो कि आपको जो करके लेके आना है a माइनस बी माइनस सी। आप मेरे को करके बताओ किस किस बच्चे का ये पार्ट हो गया, और दूसरा मैं आपको देता हूँ c माइनस ए इंटरसेक्शन सी माइनस ए इंटरसेक्शन सी। ये दोनों आपको करने हैं। आप करके मेरे को कमेंट्स में बताओगे सर मेरा हो गया, मेरा नहीं हुआ तो आपको बताऊंगा ऐसे आएगा, हो गया तो देखते हो किस किस बच्चे का होता है। अब अगला क्वेश्चन देखोगे, ठीक है? पक्का ट्राई करना अभी, देखो तुम्हारा ही फायदा है, ट्राई करके मेरे को बताओगे तो मैं और अच्छी वीडियो बनाऊंगा आपके लिए, और अच्छे क्वेश्चन बनाऊंगा। नहीं देखोगे तो क्या फायदा है फिर, ठीक है? अभी अगला क्वेश्चन, लेट यू बी द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन ए प्लेन। कह रहा है यू जो यूनिवर्सल सेट आपका है वो एक प्लेन पे, कमरा बोर्ड एक प्लेन है, इस बोर्ड पे जितनी भी ट्रायंगल बना सकते हो सभी ट्रायंगल्स का क्या एक सेट है। तो यूनिवर्सल सेट यू सेट्स ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन ए प्लेन। क्या ये बात समझ? एक प्लेन में जितनी भी ट्रायंगल है उनका क्या ये सेट है। ए बी द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल विद एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट बाई 60। ए जो सेट है वो किसका सेट है? सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स विद एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60। एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम। एटलीस्ट का मतलब क्या होता है? कम से कम, ठीक है? अभी क्या कह रहा है कि ए जो सेट है वो ऐसा सेट है कि यूनिवर्सल सेट में सारी ट्रायंगल आ गई, और ए सेट में वो ट्रायंगल आई जिसमें ऐसी ट्रायंगल आई जिसका कम से कम एक एंगल तो 60 से अलग है। एक एंगल तो 60 को एक एंगल 3 है, 3 में से एक एंगल तो 60 से अलग है, डिफर बाई 60। इसका मतलब कम से कम एक एंगल तो 60 से डिफरेंट है। करें ए का कॉम्प्लीमेंट निकालो। ए का कॉम्प्लीमेंट का मतलब ए यूनिवर्सल के वो सारी ट्रायंगल जो ए को छोड़ के होंगी। भाई ए का कॉम्प्लीमेंट का मतलब यूनिवर्सल के वो सारे एलिमेंट जो ए में नहीं है, इसका मतलब वो सारी ट्रायंगल जो ए में नहीं है। इसका मतलब सेट्स ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, सेट्स ऑफ ऑल ट्रायंगल विद एटलीस्ट का मतलब सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल, एटलीस्ट की जगह अगर यहां नोट लगाऊं मैं, नोट आएगा भी, एंगल डिफर बाई 60, तो 60 से डिफरेंट नहीं होगा, तो इसका मतलब सारे के सारे एंगल 60 होंगे। और ऐसी ट्रायंगल जिसका कोई एंगल 60 से डिफरेंट नहीं होगा। सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल विच हैव नो एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60। समझना भी, ये लैंग्वेज आप लिख सकते हो। अगर सेट ए में वो ट्रायंगल है जिनका कम से कम एक एंगल तो 60 से अलग है, तो एक एक कॉम्प्लीमेंट में वो ट्रायंगल होगी जिसका कोई भी एंगल 60 से डिफरेंट नहीं होगा, जिसका कोई भी एंगल 60 से डिफरेंट नहीं होगा। इसका मतलब सारे के सारे एंगल क्या होंगे? 60। कोई एंगल 60 से डिफरेंट नहीं होगा, मतलब सारे के सारे एंगल क्या होंगे? 60। तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल with each एंगल इज 60। कोई 60 से डिफरेंट नहीं होगा तो सारे के सारे क्या होंगे? 60 होंगे। तो ए का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू सेट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। आगे अभी कैसी ट्रायंगल होगी? इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है? इक्विलेटरल ट्रायंगल होती कौन सी होती है? जिसका प्रत्येक एंगल क्या हो? 60 का। इक्विलेटरल ट्रायंगल एक ऐसी ट्रायंगल है जिसका प्रत्येक एंगल कितने का होता है? 60 का। देखो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। कह रहा है कि क्या कह रहा था कि यूनिवर्सल सेट आपके पास था, एक प्लेन में आपके पास इतनी ट्रायंगल थी जितनी आ सकती थी। इस बोर्ड पे कितनी भी ट्रायंगल बना लो, सारे सारे यूनिवर्सल सेट में थे, और उन ट्रायंगलों में से ऐसी ट्रायंगल्स का एक सेट बनाया जिसका कम से कम एक एंगल तो 60 से अलग था। मान लो एक एंगल 60 हो गया तो एक दूसरा 60 होगा तो तीसरा 60 नहीं हो सकता। कम से कम एक एंगल तो 60 से अलग था। जैसे एक 60 हो गया, एक क्या नाम है 100 का हो गया, तो दूसरा कितने का हो जाएगा? अभी 20 का हो जाएगा। ऐसे एंगल थे, तो कम से कम एक एंगल 60 से अलग था।
तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, जो ए सेट के ट्रायंगल नहीं आएंगे, इसका मतलब कोई भी एंगल 60 से अलग नहीं होगा। अरे कम से कम एक 60 से अलग था, इसका मतलब मैं कहूँ एक बच्चा लाइन से अलग था, कम से कम एक बच्चा तो लाइन से अलग है। अगर उसका उल्टा नेगेटिव हो तो एक भी बच्चा लाइन से अलग नहीं है। इसका मतलब कम से कम एक एंगल 60 डिफरेंट था, तो इसका मतलब ए का कॉम्प्लीमेंट मतलब कोई भी एंगल ऐसा नहीं होगा जो 60 डिफरेंट होगा, क्योंकि वो सारी ट्रायंगल हटा दोगे तो इसमें वही ट्रायंगल बनेंगी जो जिसका कोई भी एंगल 60 से डिफरेंट नहीं होगा। 60 से डिफरेंट नहीं होगा तो सारे के सारे एंगल कितने होंगे, 60 के होंगे, और सारे के सारे एंगल 60 के होंगे, तो कैसी ट्रायंगल बन जाएगी, इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगी। कैसी ट्रायंगल बन जाएगी, इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगी। तो ए सेट का कॉम्प्लीमेंट में वो सारे ट्रायंगल होंगे जो कैसे ट्रायंगल होंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल होंगे। बेसिक्स मैंने आपको करवाया, उस पर क्वेश्चन मैंने आपको करवाए, आप ट्राई करो, फिर इसके बाद और क्वेश्चन आपको आगे के लेक्चरों में करवाएंगे। पहले आप यहाँ तक कंप्लीट करो और जो मैंने क्वेश्चन दिया आप करके मेरे को बताना सर हो गया, तभी आगे बढ़ाएंगे। ओके।